तो मैं एक तो टेस्ट पहुंच गया होगा, तो सबसे पहले तो टेस्ट का डिस्कशन होना है, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री उसका शुरुआत हो जाएगी आज, ठीक है ना। एनएच के रिएक्शन हो जाएंगे जहाँ तक है। बाहर रख लिया तो तुम में से किसी के आंसर नहीं पहुंचे तो भाई फटाफट लिख के भेज देना, तो गौरव भैया भेज देंगे तुम्हें आंसर। मार्क्स नहीं पहुंचे हो तो मैसेज डाल दो, मार्क्स नहीं पहुंचे हो तो। तुम कहीं और लगा लो गौरव भैया, नाम पे लिखो, नाम पे तुमने आंसर में लगा लिया। नाम पे अब भैया 1 मिनट में अभी डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है ना। गौरव भैया 3-4 बच्चों का नंबर भेज दें, तब तक छाड़ लो किस किस में डाउट है। लो वो दे दो, माउस और दे दो। तब तक तुम इसमें से देख लेना, किसी की फोटो वोटो आई हुई है ना तो हमसे देख लेना। तुम भाई ये तो क्वेश्चनों के आंसर समझ लो क्या क्या थे जो हमने सही माने हैं। पहले क्वेश्चन के आंसर में वीक एसिड सही है, ठीक है। कोई डाउट हो तो हाथ उठाना, सीधे, इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है यार, सब जानते हैं आपस में एक दूसरे को, कोई शर्माने की बात नहीं, सीधे हाथ उठा देना जहां तुम्हें डाउट लगे कि हमें गलत चेक हुआ, वहीं हाथ उठा देना। पहले का आंसर वीक एसिड, दूसरे का आंसर H2SO3, H2SO3, तीसरा एन एल्कली, चौथे का एल्युमिनियम ऑक्साइड, पांचवे का ऑक्सिलिक एसिड, छठे का सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है सर, छठे का सल्फर ट्राइऑक्साइड, सातवें का, इसमें बहुत सारी गलती हुई है सातवें वाले में, मैं तो यही माना है H2SO4 एंड H2SO3, मैंने यही माना है। अब इसके अलावा किसी और ने जो आंसर लिखे हैं जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो हाथ उठाना पड़ेगा, आर्गुमेंट करेंगे तब नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। उसने पूछा था 2 डाइबेसिक एसिड्स कंटेनिंग सल्फर, फिर से सुन लो, 2 डाइबेसिक एसिड्स कंटेनिंग सल्फर, आंसर होना था H2SO4 H2SO3। अब यदि इसमें कोई डाउट है तो हाथ उठाओ, है ना, तो बात पता चलेगी कैसे तुमने सही किया, कैसे लिखा। सर इसमें मैंने भी यही लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गलत है, इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो डाई बेसिक कैसे हो गया ये। भाई हमें तो ओके यही सर। पता और था। सर मतलब एक बात ये है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यही वाला हुआ है बच्चों का, जब उसने डाई बेसिक ले लिया, ये तो पानी में मिलाने से बनाएगा, वो एक अलग बात हुई,
है ना, कि इसको पानी में मिला देंगे तो बन जाएगा, हम वो नहीं कह रहे, हमें चाहिए डाइबेसिक एसिड्स कंटेनिंग सल्फर। तो एसिड बिना हाइड्रोजन के मुझे तो पता नहीं था, इसलिए मैंने काट दिया, क्योंकि मुझे को तो ये पता है कि यदि एसिड है तो हाइड्रोजन होगा। ये नहीं कहूंगा कि पानी में मिला दूंगा तब एसिड बनेगा, भविष्यवाणी क्यों करूंगा। एसिड मीन्स हाइड्रोजन का होना चाहिए वहां पे, नहीं तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने काट दिया था। ठीक है, ये कम से कम 50 बच्चों का कटा है, इसलिए ध्यान से देख लेना। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मैंने आंसर सही नहीं माना है। फिर भी तुम्हें लगता है सही है तो एक बच्चे ने हाथ उठाया हुआ है, तुम भी हाथ उठा लेना, तो आर्गुमेंट के बाद मान लूंगा। ठीक है ना। मैंने क्यों काटा, क्योंकि डाइबेसिक एसिड में एसिड के अंदर हाइड्रोजन का होना जरूरी था, नहीं तो वो एसिड मानेगा नहीं, इसलिए सॉल्ट की बात नहीं चल रही है ना, तो इसलिए आंसर होगा H2SO4 H2SO3। 7वें का खत्म हो गया, आगे की कोई बात नहीं, वो जब बोलूंगा तब बताना। 8वें में नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट भी सही मान लिया होगा, नॉर्मल सॉल्ट है वैसे सही आंसर। 9वें में लिबरेट्स अमोनिया गैस, जिसको दिक्कत हो हाथ उड़ा लेना। ठीक है ना। 8वें में हमने माना है, हाँ अच्छा ठीक, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट। 9वें में हमने माना है अमोनिया गैस। 10वें में एसिडिटी, खाली एसिड लिखने पे काट दिया हुआ, एसिड और बेस कुछ नहीं होता, एसिडिटी है तो सही किया है, इसमें भी जिन लोगों ने एसिड लिखा था वो काट दिया। ठीक है, फिर 11वें में हमने आंसर माना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, खाली न्यूट्रलाइजेशन लिखा होगा तो भी नंबर दे दिया होगा। 12वें में बोरिक एसिड, इसके अलावा कोई आंसर यदि तुमने लिखा है और तुम्हें लगता है कहीं तुमने पढ़ा है ना, कहीं ऐसा नहीं है तुम्हारा आंसर सही मान लो आग फूट जाए अगले की, तो इसलिए बोरिक एसिड का पता था मुझे, वो मैंने मान लिया। कोई और कहीं तुमने पढ़ा है तो मेरी एडवाइस तो ये है कि मत लिखो, केवल वही लिखो जो सब लोग जानते हो। 13वें में अमोनियम, है ना, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस्ट आंसर था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखते बेटर है, अमोनिया पे भी माना है सही। 14वें में एसिडिक सॉल्ट, फिर 15वें के आंसर में फर्स्ट पार्ट में P, सेकंड में Q, नहीं फर्स्ट में P, सेकंड में R, थर्ड में Q, PRQ। बोलो उज्जवल भैया कौन से में डाउट। सर मैंने 14 का सर आंसर लिखा है सर NaHSO4, तो सर अ सॉल्ट। एक मिनट, अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इनकम्प्लीट सर। a salt formed by incomplete utilization of an acid by a base, एसिड सॉल्ट। तुमने सॉल्ट का नाम लिख दिया, मतलब ये कह रहे हो क्या यस नाम सर। लिखा है। सर NaHSO4। चलो सही किया, नंबर मिल गए, बढ़ गए। 3 बच्चों ने लिखा था, तीनों के सही हो गए अपने आप ही, NaHSO4। ठीक है, नंबर चेक कर लेना, बढ़ गए। ओके सर, थैंक यू सर। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है वैसे, सामने खुली है कॉपी है सबकी। 3 बच्चों ने लिखा था, तीनों के सही हो गए। वानीगर कुछ कहना है बेटे, बोलो। सर एक बार 8 का आंसर रिपीट कर दीजिए। 8 का आंसर मुश्किल काम है यार, अभी थोड़ी देर बात करूंगा। उज्जवल भैया 8 का आंसर बता दो, बोल दे यार, साथ के साथ बैक जाना बड़ा मुश्किल काम है। उज्जवल सिंह 8 का आंसर बोल दो। अच्छा म्यूट तो करूंगा तो बोल पाओगे। नॉर्मल है, लिख दिया हमने, ठीक है सर नॉर्मल सर। नॉर्मल, ठीक है ठीक है, मैं ये तो भूल ही गया कि इसमें भी लिख सकता बच्चा। नॉर्मल सॉल्ट है, सर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग तो फिर कैसा भी हो सकता है ना, नॉर्मल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट तो वो भी होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नहीं हो सकता। मतलब कहने का ये है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेसिक सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, इन तीनों में स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो ही गई, एसिड सॉल्ट। और किसी को कहना हो तो भाई साथ के साथ बोल देना। 18 का आंसर, एक मिनट, 15 का फर्स्ट पार्ट P, सेकंड पार्ट R, थर्ड पार्ट Q।
और भाई लोगों एक बात बताओ, ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो कुछ लोगों को जो लगता है ना टाइम वेस्ट हो गया, जिनके 20 आ गए बेचारे, उनका तो क्या टाइम वेस्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन जरूरी होता है, हेल्दी डिस्कशन है। इसलिए टेस्ट के बाद डिस्कशन तो होगा ही होगा, जब पेपर चेक हो जाएंगे फिर नया चैप्टर शुरू हो ही जाएगा। इसके बाद है 16 का आंसर है हाँ, इसमें 16 में बहुत गलती हुई है। क्वेश्चन ये था, इफ अ सॉल्यूशन चेंज कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू का मतलब बेस हो गया, वो याद रखना, जिनको भूल जाते हो ऐसे याद कर लिया करो, बेस ब्लू, यानी कि बेस हमेशा ब्लू में टर्न करेंगे, ऑब्वियसली रेड को ही टर्न करेंगे, तो बेस है, ये कंफर्म हो गया। अब यदि मान लो तुमने बेस लिखा तो आंसर गलत कर दिया। सबसे पहले 6 आंसर जो है गलत हुए हैं, वो जिन लोगों ने बेस लिखा है उन्हीं के, है ना। तो जिन लोगों ने बेस लिखा, और बढ़िया वाले बच्चे भी हैं, तो नाम से पता चल जाता है, अमो भैया का गलत है, ईशान भैया का गलत है ना, और भी 2-3 धुरंधर उनका भी गलत है, तो 6 तो पहले ही कट गए, है ना। बेस क्यों काटा, उसका रीजन बहुत सिंपल है। बेस काटने का रीजन ये था कि उसने पूछा था व्हाट कैन यू से अबाउट पीएच, पीएच के बारे में क्या कहोगे, वो पूछा है, ये तो पूछा नहीं बेस है क्या है, ठीक है ना। वो कुछ नहीं होता कि 0.5 ही दे दीजिए, वो नहीं होता, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि 0.5 दे दीजिए, भाई ये है कि बोर्ड में पूरे आएंगे, सीख के जाओगे तो, और इन सारे पेपरों को ढंग से करके आना बोर्ड से पहले। तो आंसर बेस काट दिया, क्योंकि इसने पीएच के बारे में पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स पीएच, तो आंसर होगा इट्स पीएच इज मोर देन 7, ठीक है। ग्रेटर देन 7, मोर देन 7, या बिटवीन 7 एंड 14, ये सारे आंसर सही है। तो इसमें बहुत गलती थी 16 वाले में। देन 17, एसिडिक एसिड, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिडिक एसिड, ज्यादातर सही है, इसमें तो कोई ऐसा कंट्रोडक्टरी आंसर नहीं था। एंड द लास्ट वन इज फॉल्स है आंसर, ठीक है। अब ये फॉल्स क्या है वो भी समझ लो, सोडियम कार्बोनेट है, तो जैसे ही पानी में डालोगे तो सोडियम कार्बोनेट से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बनेगा, ऐसे ही चेक करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को पानी में डाल दिया तो सोडियम कार्बोनेट से NaOH बन जाएगा, और NaOH जो होता है बेस होता है, और बेस अभी भी बताया था, बेस टर्न्स लिटमस पेपर इनटू ब्लू, तो ब्लू में टर्न करता है, इसमें रेड दिया हुआ था इसलिए गलत हो गया, ठीक है। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो हाथ उठाओ और डिस्कस कर लो। सर ये सेकंड का आंसर नहीं समझ में आया, सर एन एसिड विच इज नॉट अ हाइड्रो एसिड इज, सर मैंने HCl लगाया था। HCl में तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, डेफिनेशन लिखवाई थी बेटा, उसको पढ़ लेना और सर इसका आंसर H2S था। भाई। कौन सा एसिड पूछा था, ऑक्सी एसिड ना। नहीं सर, एन एसिड विच इज नॉट अ हाइड्रो एसिड। हाइड्रो एसिड नहीं है, हाइड्रो एसिड कौन से होते हैं, जिनमें केवल हाइड्रोजन होता है और एक और होता है, तो वो हाइड्रो एसिड है वो तो, ठीक है। ऑक्सी एसिड वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के साथ कुछ और लगा होता है, तो डेफिनेशन के हिसाब से गलत है तुम्हारा तो, ठीक है। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, डेफिनेशन पढ़ लेना। तो तुम्हारा जो नाम तुमने लिखा है वो तो उसकी डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल में ही लिखवाया हुआ है ना, इसलिए गलत है। ओके सर। ध्रुव भैया बोलो क्या कहना चाह रहे हो। नहीं सर, हो गया सर, हो गया। हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा बॉक्स में तो कोई खास बात है नहीं। अब भैया जिनके आंसर नहीं पता चले रहने दो, 16 का तो है पर लिखा हुआ वो बता दूंगा। 16 में पीएच बिटवीन 7 एंड 14, ठीक है, 7 एंड 14 के बीच में पीएच होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन 7, मोर देन 7, तब आएगा। 7 का नहीं है, 9 से लिखे हुए हैं, बाकी तो उसमें गए। सेकंड के आंसर में था, मैं जब बोलता हूं तब क्यों नहीं लिखते हो यार, बात का मुश्किल होता है। सेवेंथ का आंसर तो H2SO4 और H2SO3 था, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फरस एसिड।
तो मैं बस एक सेकंड का आंसर किसी ने पूछा था, बाकी अब फिर बाद में पूछते रहना। आंसर है H2SO3, है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रो एसिड चाहिए था, इसमें हाइड्रोजन और वन और है, तो हाइड्रोजन हाइड्रो एसिड होगा, लिखवा ली थी डेफिनेशन। एंड ऑक्सी एसिड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कोई अदर नॉन मेटल होता है, तो ये ऑक्सी एसिड है। H2SO3 इज ऑक्सी एसिड। बाकी अदर देन दिस आर हाइड्रा एसिड्स। और मैं तो तुम्हें शुरू में ही डेफिनेशन वगैरह इसीलिए बोर्ड में क्या क्या आ सकता है उसको देख के लिखवाई थी। ज्यादातर कोशिश होती है बोर्ड के पुराने क्वेश्चनों में से हूँ पेपर, ये लो। इसके अलावा कोई डाउट हो तो अपने व्हाट्सएप मैसेज में भेज देना, कहीं गलत चेक होने के चांस बहुत कम है, फिर भी हुए हो तो भेज देना, सही होके वापस मिल जाएगा। जैसे पिछली बार भी सही कर दिए थे, बट पिछली बार तो पहले ही पता था कि उल्टे वाले को चेक नहीं किया हमने। हेडिंग डाल दो एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और थोड़ा ही पार्ट होगा आज एनालिटिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि 3 दिन में खत्म करूंगा चैप्टर धीरे धीरे, इसलिए थोड़ा पार्ट हो जाएगा आज एनालिटिकल केमिस्ट्री। और कोशिश करना ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो, क्योंकि नोट्स धीरे धीरे मिलते रहेंगे, तब तक कम से कम याद करोगे टेस्ट में, तो टेस्ट देने से बचोगे तो भी नहीं। हेडिंग डाल दो चैप्टर नंबर 4 है ये तुम्हारी कॉन्साइज वाली बुक के हिसाब से, एनालिटिकल केमिस्ट्री। होपफुली इसमें से कुछ कटा तो नहीं है, पर कटा हो तो बताना भाई, हाथ उठा के पहले, क्योंकि तुम्हें ज्यादा अंदाज है कुछ कट पिट हुई हो तो। नहीं, कुछ नहीं, होपफुली कुछ भी नहीं कटा इस चैप्टर में से। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री आसान से चैप्टर है और प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो लिखना शुरू कर दो पहले छोटी छोटी बातें। एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब पता होना चाहिए इसके ऊपर, क्या 1 नंबर का छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ जाए तो पता तो है क्या, डायरेक्ट रटने से काम चलने वाला नहीं है। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद एक्सपेरिमेंट्स स्टडी बोथ क्वालिटेटिव, अब ये पहला टर्म यूज हुआ, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब दोनों में फर्क क्या है, जो लिख लो, अगले लाइन में लिख लो एक बार फिर से दोनों। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील करता है विद द एक्सपेरिमेंट, स्टडी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एक में क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी में है ना। तो पहला में क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, यानी कि टेस्ट करके पता करना है कि सॉल्ट में क्या क्या चीज है, किस चीज का सॉल्ट है, ये मालूम करना है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में 2 तरह की डीलिंग होंगी, एक क्वालिटेटिव यानी कि पता करना कि कौन सी चीज इसमें है, और दूसरा क्वांटिटेटिव, है ना। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि क्या कितनी क्वांटिटी में है ना, कौन सा एलिमेंट कितनी क्वांटिटी के अंदर उसमें प्रेजेंट है। फिर आगे लिख लो इसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन of an unknown substance by a chemical test, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इंक्लूड करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस बाय केमिकल टेस्ट, ठीक है। फिर आगे इसमें लिख लो केमिकल टेस्ट कौन कौन से इंक्लूड होंगे। केमिकल टेस्ट इंक्लूड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर, कलर को अंडरलाइन कर लेना,
solubility of the precipitate formed. Sodium hydroxide is a strong को underline कर लेना, strong alkali which dissociate completely, इसको underline कर लेना, dissociate completely and gives OH minus ions. Give OH minus ion. While ammonium hydroxide is weak alkali, दोनों एल्कली हैं. एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं. वीक एल्कली विच डिसोसिएट partial and having both ions and molecule. OH ion भी होंगे and molecule भी होंगे. और ऑब्वियसली दो ही कोर्स में हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, दोनों को लेने के पीछे मेन रीजन ये था कि एक स्ट्रॉन्ग लिया था, एक वीक ले लिया, है ना. स्ट्रॉन्ग से कैसे बिहेवियर होगा, वीक से कैसे, वही पढ़ना है तुम्हें. उसमें भी सॉल्ट फिक्स हैं, जो सॉल्ट दिए हुए हैं सिलेबस में, उसके अलावा कोई नहीं आएगा. ठीक है, बुक में भी दिए नहीं है, बुक में भी इतने ही सॉल्ट दिए हैं जो कि सिलेबस में है. तो इतनी बात तो ये लिख लेना. फिर एक और चीज लिख लो, प्रेसिपिटेट है ना. अब ये लिख लो, प्रेसिपिटेशन is the process of formation of insoluble, अब ये insoluble अंडरलाइन कर लेना, insoluble salt, insoluble solid कर देना, solid है ना, insoluble solid when solutions are mixed, मतलब तुमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया और insoluble solid बन गया तो वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बैठ जाएगा. And the solid formed is called precipitate. फिर एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, only those compounds forms precipitate which are insoluble in water. ये एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, फिर से सुन लो. Only those compound forms precipitate which are insoluble in water. फिर रिगार्डिंग कलर्स लिख लो, कलर ऑफ सॉल्ट्स. A salt is generally colorless if cations and anions are colorless. Cations and anions colorless होंगे तो जो salt होगा generally colorless हो जाएगा. And salt is generally colored if cation or anion are colored. मतलब कैटाइन एनाइन कलर्ड होंगे तो सॉल्ट कलर्ड होगा, है ना, अदरवाइज कलर्ड नहीं होगा. फिर एक और इंपॉर्टेंट बात लिख लो, salts of element of groups 1, 2 मतलब alkali metal, alkali earth metal, 13 and 17. 17 is halogens. 13 and 17, that is जो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, आर जनरली कलरलेस. एक बार ये हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, मतलब ये समझो कि जैसे पीरियोडिक टेबल तुमने जो पढ़ी है ना, तुम्हारा केवल 3 तक है तो उसमें ये ऐसे हो जाता है.
अब पूरी एग्जैक्ट तो नहीं बन सकती, थोड़ा एक आइडिया दे दे रहा हूँ मैं। फिर यहाँ डूब जाते हैं, डूब कर ये नीचे चले जाते हैं, फिर ये ऐसे आ जाता है। तो ये जो इतना जो पार्ट है ना, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और ये कलर्ड होते हैं। ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, पी ब्लॉक में 6 आते हैं, 13 से लेके 17 तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, और ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट वो कोर्स में तो नहीं है, लेकिन ऐसी जनरल बता दे रहा हूं, 1 to 1, 2 एंड 13 to 17 ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये सारे कलरलेस होते हैं, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, ये कलर्ड होते हैं, है ना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर जनरली कलरलेस, वो कलरलेस होते हैं, एंड वेयरएज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड। तो वही लिख लेना 1 2, ये जनरल बात याद कर लेना, बाकी और झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 and from group 13 to 17 are colorless, whereas from 3 to 12 that is जिनको transition element बोलते थे, D block element are generally colored, ये colored होते हैं। और कलर की टेबल या तो बुक से देख लेना, या बाद में तो नोट्स तो मिलेंगे, अभी आजकल में हो या नहीं हो ये नहीं पता, ठीक है ना। तो नोट्स में से देखोगे तो वहां भी याद कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कैसे भी याद करो। अब आ जाओ तुम कुछ रिएक्शंस के बारे में। टोटल 6 है और पूरी आज नहीं करेंगे, पहले इतनी याद कर लेना, फिर उसके बाद में निपटेंगे मामले को। वैसे जर्नल रिएक्शन जर्नल लिख दे रहा हूं मैं, पहले वो याद कर लेना तो बाकी सारी अपने आप हो जाती हैं, है ना। जैसे मान लो हम कोई भी नाइट्रेट है, सल्फेट है, इनके संग रिएक्शन लेंगे, मान लो तो नाइट्रेट या सल्फेट के संग रिएक्शन ली हमने। जैसे फॉर एग्जांपल पहली रिएक्शन में लिख रहा हूं कैल्शियम सॉल्ट के लिए, तो कैल्शियम नाइट्रेट, है ना। अब नाइट्रेट की वैलेंसी NO3 वो 1 होती है, कई बार बता रही, ये कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। और इसका रिएक्शन में NaOH के साथ कराया। रिएक्शन मेरे ख्याल में सब एक ही तरह की है, इसलिए रटने में दिक्कत आएगी नहीं, बस एक याद कर लेना, सारी याद हो जाएंगी। तो कैल्शियम नाइट्रेट NaOH, हर बार एक काम होना है, और वो काम क्या है, बहुत सिंपल सा, कि ये वाला जो है भाई, ये मान लो ABCD है, तो इस A का रिएक्शन तो इसके साथ हो जाएगा। तुमने 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट वाले, तो वही चीज मान लो, ये A B ये C और ये D है, तो हर बार एक ही काम होना है। ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, तो जितनी भी रिएक्शन है इन दोनों में ये साथ आ जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये दोनों साथ आ जाएंगे। हर एक में यही काम होना है, ठीक है। तो एक जनरल याद कर लो, मतलब जब भी बनेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, हमेशा यही बनेगा। मतलब जो इधर मेटल का आयन होगा वो इस हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कर जाएगा। हर एक में एक ही काम होना है, इसलिए कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, और दिक्कत भी कम ही आएगी। तो फाइनली ये तय हुआ कि जितनी भी रिएक्शन तुम्हें आज याद करनी है आज ही कर लेना, तो बाद में होने वाली नहीं है तुम्हें। तो जितनी भी रिएक्शन याद करनी है सब में एक ही काम है। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट के साथ लिख रहे हैं NaOH की रिएक्शन, तो एक तो आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑब्वियसली OH की वैलेंसी 1 होती है और कैल्शियम की 2, तो ये आएगा, वैलेंसी जरूर याद कर लेना। एंड प्लस जब इसका इसके संग रिएक्शन होगा तो अब Na की 1 है, S की 1 है, तो NaNO3 आएगा। बैलेंसिंग के लिए ऑब्वियसली यहां पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां 2 है, तो 2, और यहां पे भी 2 आएगा, है ना, तो बैलेंस हो जाएगी। अब ये जो चीज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसमें करना क्या है, ये तो रिएक्शन लिखने की बात हो गई, एक खत्म। हर एक रिएक्शन में ये लिखना है कि क्या चीज प्रेसिपिटेट हुई और प्रेसिपिटेट का कलर क्या हुआ, है ना, और यदि मान लो उसके अंदर सॉल्युबल होती है नहीं होती, ये बात बताना है ना। जब एक्सेल में डालेंगे तो सॉल्युबल होगी या नहीं होगी, एक बार फिर से सुन लो पूरे चैप्टर में। जैसे NaOH की रिएक्शन है, अब तुम्हें कल क्या क्या याद करके रखना वो बता रहा हूँ, ईमानदारी से कर लेना। पहली इंपॉर्टेंट बात, प्रेसिपिटेशन किसका हुआ, है ना, वो हाइड्रोक्साइड्स होती है। दूसरी बात, जो प्रेसिपिटेशन हुआ क्या वो एक्सेस में डिसॉल्व है या नहीं है। तीसरी बात, कलर किस तरह का है,
है ना, और वो याद किए बिना कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हाँ, एक छोटी सी बात ये है कि जो कलरलेस आयंस होते हैं जनरली वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं जनरली। तो जैसे कैल्शियम है, कलरलेस आयन है, तो ऑब्वियसली इसका कलर जो है वाइट होगा, है ना, लेकिन फिर भी याद करना वो पड़ेगा ही पड़ेगा तुम्हें। तो जैसे एक रिएक्शन ये हुई, कैल्शियम नाइट्रेट का रिएक्शन NaOH के साथ, ये प्रेसिपिटेट होगा, वाइट प्रेसिपिटेट है ना, वाइट प्रेसिपिटेट। और बाकी सबके भी ये कलरलेस, ये कलरलेस, ये भी कलरलेस, सिर्फ इसका वाइट प्रेसिपिटेट आता है। फिर एक्सेस में क्या होगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल हो जाता है ना। तो इतनी बातें तो मैं पता होनी चाहिए। एक रिएक्शन तो ये थी, पेपर लिया था। अब जैसे एक और रिएक्शन समझो, कॉपर सल्फेट की और लिखता हूं, बोल दो कुशाग्र भैया क्या कहना चाह रहे हो। सर आप कुछ लिख रहे थे क्या बोर्ड पे सर, क्योंकि कुछ भी विजिबल नहीं है सर। बोर्ड पे मेरे ख्याल में सब कुछ दिख रहा होगा। बोर्ड दिख रहा है, तो मैं नहीं दिख रहा, दिखना तो चाहिए। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। नहीं सर। तो एक बार छोड़ के दोबारा आ जाओ, लीव करो फिर दोबारा आ जाओ, क्योंकि बाकी किसी ने कोई शिकायत की नहीं है इसका मतलब तुम्हारे पार्ट पे ही, बल्कि जब तुमने कहा तो विजिबल लिख और दिया, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है जनरली, दिखता ही या नहीं दिखता तो तुरंत हाथ में उठा लेते हैं। तो तुम एक बार छोड़ के वापस से लीव करके दोबारा एंटर कर दो, सही हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे मोबाइल पार्ट पे गड़बड़ होगी कोई। तुम भैया एक जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, हेडिंग डाल देना, कॉपर सल्फेट। तुम चाहो तो किसी भी बुक से कर सकते हो, ठीक है ना। ऑब्वियसली नोट दूंगा, तो ये मतलब नहीं नोट्स दे दूंगा, लेकिन मान लो आज नहीं मिले तो बुक तो आई तुम्हारे पास, बुक में से याद कर लो, बाद में लिखे हुए मिल जाएंगे। एक टेबल दी हुई है, ज्यादातर कॉन्साइज की बुक है सबके पास, तो 4.2 टेबल याद करनी है तुम्हें, समझा मैं देता हूँ। अब बात चल रही है कॉपर सल्फेट की, है ना, कॉपर सल्फेट। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट, और इसका ब्लू कलर होता है। कॉपर आयन जो है वो ब्लू कलर के होते हैं, तो इसका कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, कॉपर आयन। और कहीं याद कर लेना क्यूप्रिक यानी कि Cu++ जो होता है ब्लू होता है, वो आयन याद करने से कलर याद हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट ठीक है, कॉपर सल्फेट में कॉपर ब्लू कलर और ये कलरलेस, तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर है, इसका रिएक्शन कराना है विद NaOH। सारे रिएक्शन में एक ही काम करना है जो तुम्हें बताया, पहले वाले का चौथे से मेल मिलाप हो जाएगा, तो बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और प्लस पहले का इसके साथ, तो प्लस Na2, बिकॉज सल्फेट उसकी वैलेंसी 2 होती है, SO4, ये आ गया, ठीक। अब ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, ये ब्लू कलर का है, जब मैं NaOH का रिएक्शन करा लिया तो ये बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये पेल ब्लू कलर है, पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट है, एंड ये कलरलेस है। और यदि मान लो एक्सेस डालेंगे NaOH की, तो ये डिसॉल्व नहीं होने वाला है ना, एक्सेस में जो है वो ऐसा ही रहेगा, इनसॉल्युबल एक्सेस में। अब तुम इसका एक रिएक्शन में बता देता हूँ तुम्हें, हाँ वो बैलेंसिंग भैया कर लेना, बैलेंसिंग की कोई गारंटी नहीं है, वो 2NaOH कर लेना। मैं तो समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, और बैलेंसिंग करनी आती है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, तुम भी कर पाओगे मैं भी कर पाऊंगा। तो बैलेंसिंग रह जाए तो कर लेना। एक रिएक्शन ढूंढ के देता हूँ तुम्हें, शायद मिल जाएगा, जहां तक है NaOH का रिएक्शन, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है भाई। और इसमें देख लेना तो पेल ब्लू कलर वगैरह क्या होता है, रटोगे तो वही कर, फिर भी थोड़ा समझ में आ जाता है। ये है कॉपर सल्फेट है। अब इसमें NaOH ऐड कर देंगे, ये
ठीक, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया है। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का ये, ठीक। तो ये सिंपल बात ये है कि मान लो हमने ये कॉपर सल्फेट वो ब्लू कलर ये बता ही दिया था तो मैं शुरू में ही, ठीक। ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है कॉपर सल्फेट। अब NaOH इसमें ऐड कर देंगे, ये पेल ब्लू कलर का इसमें प्रेसिपिटेशन शुरू होगा। ठीक, को एक आइडिया लग जाए इसलिए था बेसिकली, बाकी तो रटने में तो तुम एक्सपर्ट हो ही, कोई दिक्कत आएगी नहीं ज्यादा। इसके बाद एक रिएक्शन और लिखता हूं, आयरन सल्फेट। बस केवल दो ही कोर्स में है, NaOH एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाली कल करेंगे, NaOH वाली आज कर लेना याद। तो फेरस सल्फेट की है FeSO4, ये फेरस सल्फेट है, ठीक है। पेल ग्रीन कलर होता है इसका, इसको भी रिएक्ट करा दिया। और रिएक्शन लिखने में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, जो तरीका बताया इसके साथ, इसका इसके साथ बना देंगे। हर एक में हाइड्रोक्साइड बनता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा FeOH होल ट्वाइस, क्योंकि फेरस है, फेरस का ना आयरन की वैलेंसी 2 है। देन इसके साथ जो बनेगा तो वही हर बार की तरह बन जाएगा सोडियम सल्फेट, ये बन गया। सारी रिएक्शन एक ही तरह की है, तो बहुत आसान बात है। ये कि वैलेंसी नहीं आती होगी तो दिक्कत आएगी। फेरस का मतलब 2 वैलेंसी, तो ये आएगा। फेरिक होगा तो Fe3 होगा, तो 3 का मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। OH की वैलेंसी बदलता नहीं है। अब इसमें कलर के लिए लिख लेना, ये डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन होता है इसका, डर्टी ग्रीन कलर का है, चिकना डर्टी ग्रीन कलर होता है इसका। तो इसका भी वीडियो है, तो इसका भी देख सकते हो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा एक क्या चीज है। सागे दिखाने के अगर 3 का मैंने रखा था, 3 देख लेना, तीनों काम वाले हैं, बाकी तो याद कर लेना अपने आप से। ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट NaOH, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब में आ गया, NaOH में। अब इसमें FeOH2 डालना शुरू कर दिया, ये आ गया। ये इसका प्रेसिपिटेशन आ गया। मतलब NaOH में हमने FeSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया, तो ये डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट आ गया। थोड़ा थोड़ा काई की तरह का है, ठीक है। आयरन हाइड्रोक्साइड का, और जो रह गए तो वो एक बार देख लेना, समझ जाओगे बात को। ये था फेरस सल्फेट, डाइल्यूट NaOH, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट NaOH ले लिया, दूसरे को ऐड कर दिया। जब ऐड करोगे तो ये
FeOH2, फेरस हाइड्रोक्साइड, और आयरन हो तो फेरिक फेरस जरूर बोल देना, ये फेरस है, क्योंकि फेरिक होता है तो कलर बदल जाएगा, फेरिक का कलर रेडिश ब्राउन होता है। एक और रिएक्शन है, उसको भी समझ लो, जो इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट की। और हर एक में याद करना पड़ेगा एक्सेस में क्या हुआ, वो टेबल के किनारे पे बना हुआ है, कौन साइज की बुक से टेबल याद कर लेना, और कोशिश करना आज NaOH की जरूर खत्म कर लो, लास्ट ही है आज के लिए। लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट हो गया, इसका रिएक्शन 2NaOH के साथ, और हर बार एक ही तरह की रिएक्शन लिखनी थी तुम्हें, लेड के साथ ही आखिर वाला आ जाएगा, तो PbOH होल ट्वाइस, बैलेंस खुद कर लेना भाई, बैलेंस पे हमें कोई भरोसा नहीं, NaNO3, ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। अब ये जो चीज है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगी, व्हाइट प्रेसिपिटेशन आएगा, ठीक है, ये चौकी व्हाइट होता है, चौक कलर का व्हाइट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सॉल्युबल हो जाएगा एक्सेस में, तो सॉल्युबल वाली रिएक्शन भी याद करनी पड़ेगी तुम्हें, वो ये होती है, इसका दोबारा से रिएक्शन लिखेंगे PB, इसके दोनों रिएक्शन याद करनी है, ये जो कह रहा है सॉल्युबल, तो सॉल्युबल वाली बतानी पड़ेगी, PbOH whole twice, then 2NaOH, formation of Na2 PbO2 प्लस वाटर, ठीक। सोडियम ब्रोमेट होता है, कलरलेस होता है, ये कलरलेस है इसीलिए दिखाई देना बंद हो गया, इसका ये दोनों टाइप का देख लेना वीडियो, कलरलेस कैसे है वो भी देख लेना। देख सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर देंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये ऐड करने से कलर आ गया व्हाइट प्रेसिपिटेट, अब एक्सेस में ऐड करेंगे, क्वांटिटी बढ़ा दी, ये सारा जो प्रेसिपिटेट पार्ट था सारा गायब हो गया, ठीक है। एक बार फिर देख लो, दो चीजें देखनी है तुम्हें ध्यान से, एक पहले हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, लेकिन जब हमने एक्सेस ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया तो सारे जो प्रेसिपिटेशन व्हाइट वाला था वो गायब हो गया पूरा, ये देखिए प्योर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, चौकी व्हाइट। अब इसमें एक्सेस में डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में हो गया, और एक्सेस में डालने पे सारी चीजें खत्म हो गई, जितना भी व्हाइट पार्ट था गायब हो गया। ऑब्वियसली सोडियम प्लमेट बन जाता है जो सॉल्युबल होता है। तो भैया इतनी चीजें घर जाके याद कर लेना, याद करने से काम बन जाएगा। टोटल केवल 6 रिएक्शन याद करनी है, तो मैं सारी की सारी एक सी है, कहीं कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। फिर भी जो समझ में नहीं आए उसका नंबर कल फिर पूछ लेना, और कल नंबर आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, दो ही तरह के NaOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बोलो सर एक बार फिर से बता दो कौन कौन सी इक्वेशन तो अच्छे से याद करनी है। भैया, सारी करनी पड़ेगी, कोई छोड़ के नहीं जा सकते इसमें, 6 तो कोर्स में 6 है, ठीक है ना। ये 6 ही कहते हैं ना करनी कौन 6 करनी होंगी, खासकर वो कौन सी है? टेबल बनी हुई है, टेबल नंबर 4.2, अभी उससे याद कर लेना। 4.2 टेबल में 6 ही है, कोर्स में ही 6 है बेटे, है ना। वो 6 की 6 करनी पड़ेगी, कोई छुड़वाऊंगा नहीं, क्या पता कौन सी आ जाए। टोटल चैप्टर में 12 इक्वेशन है,
अच्छी बात यह है कि सब एक ही तरह की हैं, कोई भी फर्क नहीं है लिखने में, बस कलर अलग चेंज है, वो याद करने पड़ेंगे तुम्हें। कैब भैया बोलो बेटे क्या कह रहे हो? सर Sir, सॉल्युबल मैं- के साथ भी रिएक्शन याद करनी पड़ेगी सॉल्युबिलिटी, सर, अगर एक्सेस में डालना है उसके साथ भी हाँ reaction। एक्सेस वाली याद करनी है, वही तो आएगा मेनली। मतलब नॉर्मल कौन सा प्रेसिपिटेट हुआ, एक्सेस में क्या हुआ, यदि तुम अपनी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंसाइज की बुक से देखोगे तो वहाँ लास्ट में एक टेबल बनी हुई है अलग से, उसमें लिखा है एक्सेस ऑफ एल्कली क्या होगा, एक्सेस में डालेंगे तो क्या होगा, वो लिखा हुआ ही है, बस वो करना है तुम्हें, ठीक है ना। ये फिर भी नोट्स तो दूंगा ही मैं बाद में, उसमें देख लेना। आयुष भैया बोलो क्या कह रहे थे? सर मैं ये पूछा था कुछ इसमें जैसे आयरन में 2 इक्वेशंस दिए हैं, तो दोनों सर करनी दोनों है। याद करनी। बिल्कुल बिल्कुल, Okay, फेरिक फेरस दोनों करनी है। इनमें जो दी है ना सारी वही है जो कोर्स में है, बिना कोर्स की इस चैप्टर में कोई दी नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। और वैसे मैं नोट्स में भी लिख के दूंगा, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है नोट्स में टाइम लगा, तो तब तक इससे तो याद कर लोगे आज ही, है ना, आज ही याद कर लेना, क्योंकि अभी क्या है सब एक ही रिएक्शन है, एक तरह की है, हो जाएंगी बड़ी जल्दी। बाय बच्चों।